चालू करो, चालू कर दो, चालू करो, हो गया। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 का क्या नाम है? पॉलीमराइजेशन। तो लिखो यूनिट 15। ये हो गया पॉलीमराइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलीकरण। ठीक है। बात तो 5 क्यों बैठ गया है जी? इतना जगह खाली है फिर बैठ गया है। तुम जाओ उधर बैठो, तुम जाओ, आ जाओ। ये सब काम नहीं देने वाला है कोई, इसी में बर्बाद हो जाएगा। 16 से 25 साल तक जो अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ लिया वही कुछ करता है। 16 साल से 25 साल के बीच लड़का बिगड़ता है, बनता है। 20 साल को कंट्रोल करके रखा वो सफल होता है, जो नहीं किया हो जाता है। तो लिखो बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या है? तो सबसे पहले एक टर्म है पॉलीमर। पॉलीमर, इसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो सुनो, यह पॉली का मतलब होता है अनेक, और यह मर मतलब इकाई। मर मतलब इकाई। ये सब लैटिन भाषा है, सॉरी ये ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा पॉली माने क्या? अनेक, और मर मतलब इकाई। और पॉलीमर होता क्या है? इसका मतलब जब कई छोटे छोटे सरल अणु आपस में मिलकर एक विशाल अणु का निर्माण करता है, बड़े अणु का, तो उसी को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो देखो, जैसे इसको समझेंगे कैसे। देखो, मान ले कोई छोटा छोटा सरल अणु है, कई सरल अणु है, इसमें अनगिनत सरल अणु सब है। इसमें अणु की संख्या कितने बार है? n बार। तो जब ये सारे छोटे छोटे अणु आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो एक बड़े बड़े विशाल अणु का निर्माण करेगा। विशाल अणु का निर्माण करेगा, इधर उधर कहीं भी जुट सकता है। तो ये जो बना बड़ा अणु, इसी का नाम है पॉलीमर, बहुलक। और इसमें जो एक छोटा छोटा एक छोटा छोटा अणु है, इसमें एक अणु को मोनोमर कहा जाएगा। क्या कहेंगे? मोनोमर। इसको हिंदी में एकलक बोलते हैं। एक माने वन, लक माने अणु। एक अणु एक लक, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, पांचवा मोनोमर। इसलिए मोनोमर कितने बार होगा? इसका संख्या कुछ भी हो सकता है। सब आपस में संयोजित हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? तो जुड़ जाएगा, तो अणु सब इस तरह आपस में जुड़ जाएगा। मतलब ये सब के बीच, अणु सब के बीच बंधन बन गया। ये सब का कौन बंधन नाम है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन कौन नाम है? मतलब सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट होता है। तो इसका परिभाषा सुनो। वैसी प्रक्रिया जिसमें कई छोटे छोटे सरल अणु आपस में संयोजित होकर एक विशाल, एक बड़े अणु का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और इस क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से बनता है। समझ में?
तो मोनोमर यदि पूछा जाए तो इसका परिभाषा क्या होगा? पॉलीमर का पुनरावृत्त सरल अणु। पुनरावृत्त का मतलब बार बार, यही सब बार बार आपस में जुटेगा तब क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। तो मोनोमर क्या मोनोमर यदि पूछा जाए क्या है तो बोलना होगा मोनोमर पॉलीमर का पुनरावृत्त इकाई होता है। पुनरावृत्त इकाई होता है। अब पुनरावृत्त इकाई मिलकर के किसका निर्माण करता है? पॉलीमर का। है समझ में? जैसे तुम्हारा एक एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। या N लगा दिए तो ये इथिलीन का एक अणु मान लो ये है, इथिलीन का दूसरा अणु हो गया, इथिलीन का तीसरा, इस तरह अनगिनत होगा ये सब। यही सब आपस में जुटेगा तो डबल बॉन्ड है तो कौन रिएक्शन होता है? एडिशन की सब्स्टिट्यूशन? एडिशन होगा। तो एडिशन होगा तो यहाँ का क्या है? बहुत सारा अणु होगा ना, इसका मतलब तो यहाँ सब आपस में जुटेगा। तो जब जुड़ता है तो डबल किसमें बदलता है? तो CH2 के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और लंबा लंबा जुड़ते जाएगा, इधर भी जुड़ते जाएगा, अनगिनत जुटेगा। तो उसको दिखाना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए उसका सिंबल यूज करते हैं, संकेत। तो इसके पीछे एक बॉन्ड लगा दीजिए, इसके आगे एक बॉन्ड, ऐसे घेर के N लगा दीजिए। ये हुआ पॉलीमर। मतलब यहाँ N जितने बार होगा उतना ही अणु आपस में जुटा होगा। तो इस पॉलीमर में उतना ही अणु होगा। N का मतलब यहाँ जितना था उतना ही इसके अंदर होगा, सब जुटा हुआ। यही इसका मतलब हुआ। तो ये बन गया क्या? पॉलीमर, बहुलक बन गया। और ये इसमें क्या कहलाएगा? मोनोमर। ये क्या कहलाया? और इस क्रिया को क्या कहा गया? पॉलीमराइजेशन। ये प्रक्रिया हो गया। क्या हो गया? तो पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बनाने का प्रक्रिया है। किससे बनता है पॉलीमर? मोनोमर से बनता है। आ गया समझ में? तो परिभाषा लिखिए पॉलीमराइजेशन का। वैसी प्रक्रिया जिसमें कई सरल अणु आपस में संयोजित होकर एक बड़े अणु जिसको विशाल अणु भी बोलते हैं, बृहद अणु, विशाल अणु का निर्माण करते हैं। पोमा क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें कई सरल अणु आपस में संयोजित होकर एक बड़े अणु, विशाल अणु का निर्माण करते हैं, पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। इस क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? पॉलीमर का। अब पॉलीमर जिससे बनता है उसका नाम मोनोमर। इसको हिंदी में एकलक बोलते हैं। अब इसको मत उतारना, इसको नहीं उतारना, इसको कहते हैं बहुलक। और जिस क्रिया से ये बना, बहुलीकरण। अब इसके नीचे लिखना, क्या लिखोगे? दैट इज लिखना। इसको भी नहीं लिखना, पहले दैट इज लिखो। ये छोटा छोटा क्या है ये सब?
छोटा छोटा सरल अणु है बच्चा। क्या है सब? सरल अणु। इसी को क्या कहा गया? मोनोमर। 1,00,000। और इससे किसका निर्माण हो गया? पॉलीमर, एक विशाल अणु। लिखते जाओ, खत्म नहीं होगा। तो ये हो गया पॉलीमर। इसको पहले लिख लो। और इस क्रिया का नाम क्या हुआ? पॉलीमेराइजेशन। जल्दी से लिख करके तब एग्जाम्पल में इसको उतार लो। राहुल देखना उधर। वैसी प्रक्रिया जिसमें कई सरल अणु आपस में संयोजित होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। तो याद नहीं हुआ? बताओ तो। अब देखो, ये जो पॉलीमर बना उसका नाम क्या होगा? वो जो बना उसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो इथिलीन था। तो इथिलीन, कई इथिलीन मिल के बनाया पॉलीमर। तो उस पॉलीमर का नाम होगा ना, उसका नाम होगा पॉलीइथिलीन। इसका नाम हुआ पॉलीइथिलीन नाम हुआ बच्चों। इसका वास्तविक नाम हुआ पॉलीइथिलीन। देखो, इथिलीन, पॉली मैंने क्या? अरे इथिलीन बहुत सारा जब आपस में जुटा होगा तब किसका निर्माण हुआ? पॉलीइथिलीन। यही पॉलीथीन जो होता है, पन्नी सब नहीं होता है, इसी से बनता है ना। वही है पन्नी। पन्नी का वही सूत्र हुआ। ये बनता है किससे? इथिलीन से। और इसी का आईयूपीएसी नाम क्या होता है बच्चा? इथेन। तो इसलिए पॉलीइथिलीन को पॉलीथेन भी बोलते हैं। पॉलीथेन आईयूपीएसी नाम पर आधारित बहुलक हुआ और पॉलीइथिलीन कॉमन नाम पर आधारित बहुलक हुआ। नहीं हुआ? हम लोग घरेलू भाषा में, बाजारू भाषा में पॉलीथीन बोलते हैं और देहाती भाषा में पन्नी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? पॉलीइथिलीन। समझ गए? तो उतार लो जल्दी से, देखते क्या, जल्दी उतारो। और पॉलीमर का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है। इसके बिना जीवन अधूरा है। जैसे हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा किससे बना था? पॉलीमर। कपड़ा पॉलीमर से बनता है। पेन जो यूज कर रहे हो, ये सब क्या? पॉलीमर है। मोबाइल क्या है? पॉलीमर है। ये जो बिजली का बोर्ड है क्या है? पॉलीमर है। ये तार जो है क्या है? पॉलीमर है। सारा पॉलीमर है। घर में फर्नीचर जो यूज होता है, फाइबर का, प्लास्टिक का, मग, बाल्टी, गिलास, कप, प्लेट, ये सब क्या है? पॉलीमर है। सारा पॉलीमर है सब। आया समझ में? 4 मेन उद्योग है जिसमें पॉलीमर का निर्माण होता है। एक होता है कहाँ? एक होता है वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके बाद एक प्लास्टिक का फैक्ट्री, एक इलास्टोमर का फैक्ट्री, एक फाइबर का फैक्ट्री और एक पेंट का फैक्ट्री जिसमें वार्निश सब आता है। पेंट, घर में जो पेंट करते हैं, लोहा का सामान में पेंट करते हैं, लकड़ी का सामान में जो पेंट करते हैं वार्निश कहलाता है। जानते हो ना सब? ये सारे क्या है? पॉलीमर है, दूसरा कुछ नहीं है। सब केमिकल से बनता है। जो हम लोग खाना खाते हैं
साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब क्या है? पॉलीमर है। स्टार्च, सेलुलोज नाम सुने हो? बायोलॉजी वाला तो नाम सुना ही होगा, स्टार्च का, सेलुलोज का, ये सब क्या है? पॉलीमर है। प्रोटीन जो खाते हैं पॉलीमर है वाह। एक रबर होता है, रबर दो प्रकार का, प्राकृतिक रबर और संश्लिष्ट रबर। तो प्राकृतिक रबर का खेती होता है, पौधा होता है। हम लोग का इंडिया में आंध्र प्रदेश में रबर का पौधा होता है, उसी से रबर निकलता है, वो हुआ प्राकृतिक बहुलक। उसके बाद टायर ट्यूब जो बनता है गाड़ी सबका, वो होता है संश्लिष्ट रबर, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ये सारे क्या है? पॉलीमर है। समझ गए ना? यही सब पढ़ना है इस चैप्टर में। आप देखो बच्चा, चैप्टर आसान है कि भारी है? अब लिखो, अब सुनो, यह जो पॉलीमर बना तो इसका बहुत सारे अणु मिलकर ना बना। तो यह जो अणु बना, एक विशाल अणु बना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा कि कम होगा? ये ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इसलिए पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला पदार्थ का निर्माण करता है, वही होता है पॉलीमर। और पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल नाम सुने हो? एक होता माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, एक होता मैक्रोमोलिक्यूल। बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऐसा, मैं पढ़े हो? बताओ मैक्रोमोलिक्यूल। हाँ, पॉलीमर मतलब हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल। हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल सुनो, पॉलीमर होता है कई छोटे छोटे सिंपल अणु मिलकर के एक बनाता है। और मैक्रोमोलिक्यूल अब अकेले होता है, वो बड़ा होता है, अकेले बड़ा, उसके साथ कुछ नहीं रहता है। या किसी किसी में रह भी सकता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल रह भी सकता है। इसलिए सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल होगा, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल तुम्हारा पॉलीमर नहीं है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक विशाल अणु अपने आप है, सिंगल है वो। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है ना, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, वो पॉलीमर नहीं है। समझ गए? ये अंतर है। और लिख दो बच्चा, स्टार देकर लिख दो। क्या लिखोगे स्टार में? क्या लिखोगे बोलो? सभी सभी पॉलीमर, सभी पॉलीमर क्या होते हैं बोलो? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हिंदी में वृहद अणु बोलते हैं। वृहद का मतलब क्या? बड़ा, विशाल जिसको बोले। सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, परंतु 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 क्या? सभी मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे पॉलीइथिलीन, पॉलीमर तो है ही, साथ में मैक्रोमोलिक्यूल भी है। पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल में लिखो, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल, ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल है। एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल है, यह पॉलीमर नहीं है, यह पॉलीमर नहीं है, यह पॉलीमर नहीं है। तो प्राय मैक्रोमोलिक्यूल एक सिंगल अणु, सिंगल होता है, वो विशाल होता है, अकेले बड़ा। अब पॉलीमर में क्या होता है, कई छोटे छोटे सरल अणु मिले होते हैं, तब उसका निर्माण होता है पॉलीमर। अब बता मोनोमर किसको कहेंगे, बताओ तो। मैक्रो मॉलिक्यूल होगा मोनोमर। तो मोनोमर किसको कहेंगे बताओ, बताओ कोई बॉडी बताओ, है कोई बॉडी पॉलीमर के पुनरावृत इकाई, पुनरावृत इकाई को क्या कहते हैं बोलो, मोनोमर कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। पॉलीमर किसको कहा जाएगा बोलो, पॉलीमर किसको कहेंगे बोलो, है यानी बॉडी। बता शिवांश कुमार, है? हाँ तो लिखो पॉलीमर के बारे में, इसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बहुलक। तो लिखो मोनोमर के रिपीटेड पुनरावृत मोनोमर के पुनरावृत इकाई से पॉलीमर का निर्माण होता है, पॉलीमर का निर्माण होता है। पॉलीमर कैसा होता है बच्चों, पॉलीमर उच्च अनुभार वाले क्या होते हैं, उच्च अनुभार वाले पदार्थ होते हैं। और मोनोमर क्या होगा, निम्न अनुभार वाला है ना होगा। अब पॉलीमर दो प्रकार का होता है, अनुभार वाले पदार्थ होते हैं, अनुभार वाले पदार्थ होते हैं। अब पॉलीमर का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, क्या लिखोगे बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का प्रकार। पॉलीमर दो प्रकार का होता है मुख्यतः, कौन कौन, पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समबहुलक, एक होता है सहबहुलक या विषम बहुलक। ठीक है, तो लिखो इसका कितना प्रकार, दो प्रकार, कौन कौन, एक होता होमोपॉलीमर,
होमो पॉलीमर, और एक होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर या इसी को मिक्स पॉलीमर बोलते हैं, मिक्स पॉलीमर। हो गया। होमोपॉलीमर मतलब समबहुलक। क्या पढ़ेंगे इसको? समबहुलक। और कोपॉलीमर का मतलब सहबहुलक, सहबहुलक। इसको बोलते हैं सहबहुलक या मिश्रित बहुलक, मिश्रित बहुलक। हाँ तो लिखो होमोपॉलीमर क्या है। सुनो, जिस पॉलीमर का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, जैसे पॉलीइथिलीन बना था ना, तो उसका मोनोमर क्या था? इथिलीन। तो इथिलीन 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 सब एक ही टाइप का था। तो एक ही प्रकार के मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसी को क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर मतलब अलग अलग प्रकार का मोनोमर, अलग अलग प्रकार का मोनोमर मिलकर के जब पॉलीमर बनाता है उसको कहते हैं कोपॉलीमर। जैसे नायलॉन होता है, नायलॉन, नायलॉन का नाम सुने हो? नायलॉन का जाल बनता है, कपड़ा बनता है, रस्सी बनता है, नायलॉन 6 होता है। तो इसमें दो टाइप का मोनोमर होता है, एक होता है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एक होता है एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ हेक्सामेथिलीन डायमीन एक अलग मोनोमर हुआ और एडिपिक एसिड अलग मोनोमर हुआ, दोनों मिलकर तब क्या बनाता है? नायलॉन 6। नायलॉन क्या है? पॉलीमर है। तो नायलॉन तो रस्सी बनता है, पॉलीमर है वो। वो कैसा पॉलीमर है? कोपॉलीमर। टेरिलीन का कपड़ा बनता है, टेरिलीन, ये भी क्या है? कोपॉलीमर। समझ गए? तो कैसे बनता है सब सब सीखना है। तो आप इसका परिभाषा लिखो। राहुल है क्या वहाँ? नहीं है? नहीं है? देखो तो मेरा मोबाइल है वहाँ, लाओ तो। हाँ देखो, लिखो वैसा पॉलीमर, वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण, जिसका निर्माण एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के मोनोमर
मोनोमर से होता है। एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, होमोपॉलीमर कहलाता है। दो ना, इसको दो, इसको दो। वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन। इसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पान, PMMA, PTFE, ETC। एक होता पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ये सारे कैसा पॉलीमर होगा? होमोपॉलीमर। देखो इसका नाम में ही सारा मोनोमर छुपा हुआ है। देखो होमोपॉलीमर का एक खासियत है कि उसका नाम में ही मोनोमर छुपा रहेगा। जैसे देखो पॉलीइथिलीन में इथिलीन क्या है? इसका मोनोमर है, इथिलीन से बना होगा पॉलीइथिलीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप सब जो होता है, बाथरूम वाला पाइप, मोटा मोटा पाइप सब नहीं होता है, तो इसका नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर होगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है। पान, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसमें एक्राइलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होगा। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, तो मिथाइल मेथाक्राइलेट इसका मोनोमर होगा। सब पढ़ेंगे एक एक करके। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का ये पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर स्टाइरीन होगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसी को टेफ्लॉन कहा जाता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का नाम सुने हो? प्रेशर कुकर का जो हैंडल बनता है, कितना गर्म करते हो गर्म नहीं होता है, पता है ना, काला ब्लैक टाइप का, वही है टेफ्लॉन। इसका बर्तन भी बनता है, नॉन स्टिक बर्तन, कम तेल में खाना बनाने वाला। आजकल आया है ना नॉन स्टिक, सब्जी बनाओगे तो चिपकेगा नहीं, कम तेल में बन जाता है। ये सब है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये सारे मोनोमर एक ही प्रकार के हैं इसमें, इसलिए सारे कैसा मोनोमर पॉलीमर है, सब होमोपॉलीमर है। उसमें अब चलो कोपॉलीमर में क्या होगा, उसका परिभाषा बताओ। लिखो, अपने से लिखो। वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है, उसका परिभाषा लिखो। ये परिभाषा ये हो गया, वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है। वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है क्या कहलाता है? होमोपॉलीमर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नायलॉन, नायलॉन 66। इसके अलावा टेरिलिन, इसके अलावा ग्लिप्टल, इसके अलावा बेकेलाइट, ठीक है। उसके बाद बूना, बूना N, बूना S, ये सब रबर का प्रकार होता है। बूना N, बूना S रबर है, सब रबर का प्रकार है। ये सारे कैसा पॉलीमर है बच्चों? मतलब जिसके नाम के पहले पॉली नहीं लगा रहेगा,
वो सारे कोपॉलीमर होगा। जिसके नाम के पहले पॉली रहेगा वो सारा होमोपॉलीमर होगा। ये इसका जनरली पहचान है। ठीक है अरविंद कुमार, तुम बहुत मस्ती करता है, पढ़ता नहीं है तुम। हो गया, बोलो। अब पॉलीमर का वर्गीकरण है। पॉलीमर को 4 तरीका से वर्गीकृत किया गया। पॉलीमर को 4 तरीका से वर्गीकृत किया गया है, समझ गए। तो चारों तरीका का हम लोग को पढ़ना है, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्लास लगता है इसमें, आज एक क्लास, अगले दिन खत्म। अब लिखो बच्चा, क्या लिखोगे? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, शांति से रहो, तुरंत खत्म हो जाएगा। 4 टाइप से वर्ग होता है इसका। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला क्लास किसके आधार पर पढ़ेंगे? ओरिजिन मतलब क्या होता है? मूल बिंदु, मैथ वाला चीज लगा दिया। हाँ, उत्पत्ति, निर्माण होना, कहाँ से बनता है, कहाँ से प्राप्त होता है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और चौथा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो 4 टाइप से पॉलीमर को वर्गीकृत किया गया है। अब पहला आधार लिखिए। अब ओरिजिन के आधार पर पॉलीमर का वर्गीकरण। क्या हो गया तुमको? फीवर हो गया? लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। लिखा बच्चा? उस हाथ में कौन डॉक्टर लगा दिया बेवकूफ? उसमें नहीं ना लगाना चाहिए, हाथ में ना लगाना चाहिए। क्लासिफिकेशन अब क्या है? पॉलीमर। किसके आधार पर बताओ? पहले को 1 नंबर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्या इसका मीनिंग हुआ बताओ? लिखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, जल्दी से लिखो। इसके आधार पर 2 तरीका का पॉलीमर होता है। इसका 2 क्लास होता है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है नेचुरल पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर, जिसको हम लोग प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। प्राकृतिक बहुलक। और दूसरा बहुलक होता है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हम लोग संश्लिष्ट बहुलक बोलते हैं। संश्लिष्ट का मतलब
मनुष्य द्वारा बनाया गया संश्लिष्ट बहुलक। जनरली पेड़ पौधा से जो हम लोग बहुलक खाते हैं वो सब प्राकृतिक हुआ, और जो यूज करते हैं दैनिक जीवन में जो पॉलीमर यूज करते हैं, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे फर्नीचर प्लास्टिक फाइबर पता है ना, कपड़ा हो गया, वायर हो गया, पाइप हो गया, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर होता है। उतार लो जल्दी से उतारो। अब लिखो नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर किसको कहेंगे बच्चों? प्रकृति से प्राप्त पॉलीमर को क्या कहें? प्रकृति कहने का मतलब पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया। तो लिखो प्रकृति, नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति या पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं से प्राप्त पॉलीमर को प्रकृति या पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त पॉलीमर को, प्राप्त पॉलीमर को, से प्राप्त पॉलीमर को क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। तो नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल बताओ। क्या बोलो? तो नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया बच्चा स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन, उसके बाद क्या? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, समझ गए? और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्टार्च और सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है? स्टार्च और सेलुलोज जो बनता है उसमें छोटा छोटा सरल अणु क्या होता है? क्या चीज से सब बनता है? इसका सरल अणु ग्लूकोज होता है। हाँ, इसका मोनोमर क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। किसका? स्टार्च और सेलुलोज का। ये पूछता ऑब्जेक्टिव में कि स्टार्च या सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है? ग्लूकोज। दोनों का ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का अलग अलग रूप से बनता है दोनों। ग्लूकोज अलग अलग, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये सब पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल। इसके बाद उसी चैप्टर आएगा उसमें ये सब अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज पढ़ेंगे, उसी सब से बनता है। प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनता है? जब बायोलॉजी वाला तो पढ़ा होगा। प्रोटीन किससे बनता है? बायोलॉजी वाला तो पढ़ा होगा। एमिनो एसिड किससे बनता है? बोलो। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। और एमिनो एसिड
इसके अलावा तुम लोग न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना होगा, वो किससे बनता है? न्यूक्लियोफिलिक एसिड किससे बनता है? डीएनए आरएनए का नाम सुने हो? वैसा से ना बनता है। डीएनए आरएनए सबसे न्यूक्लिक एसिड बनता है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ये सब प्राकृतिक रबर किससे बनता है लिखाएंगे सब। ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन से बनता है, 2,3,1,3 ब्यूटाडाइन। तो अभी इस दोनों का लिख लो और ये सब का डिटेल करेंगे। उतार लो जल्दी से। ये सारे कैसा पॉलीमर है? ये प्रकृति से मिलता है बच्चा। अब लिखो सिंथेटिक पॉलीमर। क्या लिखोगे? सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हम लोग संश्लिष्ट बहुलक बोलते हैं, मतलब मानव निर्मित। तो लिख दीजिए सीधे मानव निर्मित। मानव निर्मित इसको मैन मेड बोलते हैं, मैन मेड। मानव निर्मित बहुलक को, बहुलक माने पॉलीमर, पॉलीमर को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। संश्लिष्ट पॉलीमर कहा जाता है। संश्लिष्ट बहुलक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल में जितना भी लिखे थे अभी, होमो हो या कोपॉलीमर हो, सारा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। नहीं होगा? इसमें सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? पॉलीइथिलीन आ जाएगा, पीवीसी आ जाएगा, नाइलॉन आ जाएगा, पीवीसी आ गया, पॉलीइथिलीन आ गया, नाइलॉन आ गया, नाइलॉन, उसके बाद टेरिलीन आ गया, ईटीसी। ये सारे क्या है बच्चों? बनाया जाता है, ये मिलता नहीं, इसका खेती नहीं होता है। क्या बोला? हाँ वो सब भी आ जाएगा इसमें। अब लिखो किसके आधार पर वर्गीकरण है, देखो आप। ऑन द बेसिस ऑफ मोड। ये मोड क्या है? मोड, मोड माने प्रणाली होता है, प्रणाली, सिस्टम, मोड ऑफ सिंथेसिस, मोड। तो बनाने के प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार का पॉलीमर होता है। एक होता है योगशील बहुलक, एक होता है संघनन बहुलक। क्वेश्चन बैंक में से भरा हुआ है। योगशील बहुलक कौन है, संघनन बहुलक कौन है? ठीक है, तब लिखो दूसरा नंबर किसके आधार पर पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड। तो लिखिए दूसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ मोड। इसमें आपका 2 प्रकार है, एक एडिशन पॉलीमर और एक है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। इसको हिंदी में बोलते हैं योगशील बहुलक, योगशील बहुलक। उसके बाद और संघनन बहुलक, संघनन बहुलक, योगशील बहुलक, संघनन बहुलक।
हो गया, बोलो। एडिशन। अब लिखो एडिशन पॉलीमर क्या है। हाँ, लिखा है योगशील बहुलक। तो इसमें ए नंबर लिखिए, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, जिसको हम लोग योगशील बहुलक कहा जाते हैं। तो सुनो, जिस पॉलीमर का निर्माण डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाले मोनोमर से होता है। क्या बोले? जिस पॉलीमर का निर्माण डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड रिपीटेड मोनोमर, रिपीटेड का मतलब पुनरावृत्त, बार बार रिपीट करके जो बनता है, और इसके साथ में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, सह प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे साइड में जैसे रिएक्शन सब पढ़ते हैं, एक मेन प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट बनता है ना, इसमें ऐसा सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और वैसे भी हम लोग पढ़े थे एडिशन में सिंगल बनता है। तो लिखिए इसका परिभाषा, वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड मोनोमर, और ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड वाले मोनोमर के पुनरावृत्त मोनोमर के पुनरावृत्त संयोजन वाले मोनोमर के पुनरावृत्त संयोजन से होता है तथा साथ में, ये भी लिखना जरूरी है, साथ में कोई सह उत्पाद मतलब साथ साथ बनने वाला प्रोडक्ट, सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। कोमा क्या कहलाता, बोलो तो? एडिशन पॉलीमर कहलाता है। हो गया बच्चों? अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है जो खूब पूछता है, सब 4 ऑप्शन दिया रहता है, पहचानने के लिए देता है निम्नलिखित में कौन एडिशन पॉलीमर है, कौन नहीं है, सारा हम लिखा देते हैं जो आता है। तो इसका यही पहचान है, जिसके पहले पॉली लगा रहेगा, इसका भी क्या पहचान, जिसमें पॉली रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है केवल छोड़कर, नाइलॉन 6 पे नहीं होगा, नहीं, इसमें तो वाटर निकलता है। इसको सभी जिसके पहले क्या लगा रहेगा, पॉली लगा रहेगा। समझ गए? तो पॉली वाला लिखो एग्जाम्पल जल्दी से। हाँ पीवीसी तो होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल लिखो, तब फिर हम लोग डिटेल से एक करके पढ़ेंगे, एक टेबल बना देंगे, सारा उसी में आ जाएगा। तो पहला लिखो पॉली इथिलीन, उसके बाद पॉलीप्रोपिलीन,
पर्दा के लिए पन्नी सब नहीं होता, पर्दा बनाने वाला पन्नी, वही पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीस्टाइरीन, कप सब में होता, पियो फेंको, पियो फेंको कप होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक सब पीते हम लोग, पियो फेंको, वही पॉलीस्टाइरीन। यूज एंड थ्रो क्या होता है, ये सब चीज हमसे ज्यादा जानता होगा तुम लोग। पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, उसके बाद पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PMMA, उसके बाद PTFE, उसके बाद पान, देखा लगता है पान खाता है, याद था उसको। PVC का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप सब होता है प्लास्टिक वाला पाइप, इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का सूत्र जानते हो कोई है? कोई बॉडी बता सकता है विनाइल क्लोराइड का सूत्र? पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, मेथाक्राइलेट। उसके बाद पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इथिलीन। इसी को बच्चों टेफ्लॉन कहा जाता है, टेफ्लॉन। इसके अलावा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसी को ऑर्लोन कहा जाता है, ऑर्लोन। ये सारे क्या है बच्चा? कैसा पॉलीमर है? ये सब एडिशन। ये सब जब बनता है ना मोनोमर से, उसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ये सारे एडिशन पॉलीमर का मोनोमर इसी में छुपा हुआ है, सारा मोनोमर दिखाई पड़ रहा है। यदि कोई पूछेगा PVC का मोनोमर क्या है बताओ? विनाइल क्लोराइड। पॉली छोड़ के जो बाकी बचेगा वही उसका मोनोमर होगा, नहीं हुआ? अब्दुल सत्तार बताओ तो PMMA का मोनोमर कौन होगा? मिथाइल मेथाक्राइलेट, मिथाइल मेथाक्राइलेट। छोटू कुमार तुम बताओ तो, छोटू यादव, पान का मोनोमर कौन होगा? एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। हो गया? समझ में आ गया? अब लिखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन। उसका दूसरा नाम है, पान का दूसरा नाम है ऑर्लोन, और PTFE का नाम दूसरा नाम है टेफ्लॉन। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होगा बता सकते हो कोई? पहले इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तब परिभाषा समझ में आ जाएगा। मिटा दें, बोलो। तो देखो बच्चा, एक है तुम्हारा CH2 होल 6 NH2 NH2,
इसका नाम बता सकते हो? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक? एमीन ग्रुप है। और कार्बन कितने बार है? मतलब इसको तोड़ेंगे तो CH2 कितने बार लिखना हो? लंबा हो जाएगा ना, शॉर्ट में लिख दिए तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सामिथिलीन। क्या नाम होगा? हेक्सामिथिलीन। हो गया। एमीन ग्रुप कितने बार? और डायमीन। देखा? और इसमें N लगा देंगे, इसका बहुत सारा अणु हो गया। अब इसके साथ एडिपिक एसिड का सूत्र ऐसा बताए थे हम। ओम मौसी जी बताए थे, ओम मौसी जी। उसके बाद यही एग्जाम्पल बताए थे, हम बोले थे आगे काम देगा, ये आ गया एडिपिक एसिड। यहाँ CH2 कितने बार होगा? 4 बार। तो कार्बन 4, 1, 5, 1, 6, इसका टोटल 6 कार्बन। और इसमें टोटल कितना कार्बन? तो इस दोनों के मिलने से जो बनेगा पॉलीमर वही होता है नाइलॉन 6,6। इस दोनों के मिलने से जो बनेगा पॉलीमर उसी का नाम होगा नाइलॉन 6,6। एक 6 इस कार्बन के लिए और एक 6 उधर के लिए, समझ गए? और साथ में इसका जल भी निकलेगा, अभी देखेंगे हम लोग जल। तो यहाँ तो पॉलीमर बना ही, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट जल भी निकल गया। तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। समझ गए? जल के अलावा बाय प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल भी बन सकता है, HCl भी बन सकता है, अमोनिया भी बन सकता है। तो ऐसे पॉलीमर को ही क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल जिसमें पॉली नहीं लगा रहेगा वही सब होगा। नहीं समझ में? तो अब देखो इसका भी कितना मॉलिक्यूल लेना होगा? 8 मॉलिक्यूल। अब दोनों का पॉलीमराइजेशन कराएंगे, बहुलीकरण क्रिया दोनों के बीच कराएंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, प्रेशर देंगे, दोनों मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखो यहाँ क्या करोगे, हाइड्रोजन कितने बार है? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे कर देते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने बार था? एक को ऐसे कर देते हैं, दूसरा को ऐसे, यहाँ L लगा दिए, है हुआ। अब यहाँ पर COOH ग्रुप है, तो इसको तोड़ देंगे, सिंगल कार्बन ऑक्सीजन क्या होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर यही ना होता है। इसको भी क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O। तो एक अणु हुआ, इसी तरह इसका दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, इसका भी कई अणु आपस दोनों मिलजुल के आगे बढ़ता रहेगा। एक अणु, दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इस तरह अनगिनत कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ से एक H, यहाँ से OH। OH कितने बार होगा? यहाँ H कितने बार होगा? N बार। तो NH NOH मिलके क्या बनाएगा? NH2। इसी का दूसरा अणु इधर भी तो जुटेगा, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? H खत्म। इसी का दूसरा अणु इधर भी तो जुटेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH खत्म। अब देखो क्या बना, यहाँ क्या बचा? केवल एक बॉन्ड खाली रहेगा, NH, एक बॉन्ड खाली, मतलब इधर और भी जुड़ सकता था। उसके बाद फिर इससे क्या है? CH2O6। उसके बाद क्या है? NH, एक साथ कर दिए। ये NH किससे जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O से। उसके बाद फिर क्या है? CH2O4। उसके बाद फिर क्या बचा? C डबल बॉन्ड O। आगे और जुटेगा, ऐसे घेर करके क्या लगा दिए? N। अब प्लस क्या निकला? NH2। तो इसी का नाम हुआ नाइलॉन। यही नाइलॉन का सूत्र हुआ 6,6। है समझ में? ये हुआ नाइलॉन 6,6 का फॉर्मूला। बोलो ठीक है ना? इसमें कार्बन कितने बार है? उसके लिए 6 लिखा गया। इसमें भी कार्बन 4, एक 5, एक 6, उसके लिए 6 लिखा गया। तो ऐसे ही पॉलीमर का क्या नाम होगा?
कंडेंसेशन पॉलीमर है समझ में। तो लिखो परिभाषा, क्या लिखोगे बच्चों परिभाषा बोलो। वैसा, तुम भी लोग बोलो, हम नहीं बोलेंगे अब। अच्छा सुनो, सुन लो पहले इधर। और ये जो मोनोमर सब है, ये दोनों मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है ना। तो किसी में सेम टाइप का भी होगा, और ये पॉलीफंक्शनल होगा, मतलब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीफंक्शनल। पढ़े थे ना पॉलीफंक्शनल नोमेनक्लेचर में। तो लिखो वैसा पॉलीमर, वैसा पॉलीमर, वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण, वैसा पॉलीमर जिसका निर्माण, जिसका निर्माण भिन्न 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 पॉलीफंक्शनल, पॉलीफंक्शनल वाले मोनोमर, भिन्न भिन्न फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर के पुनरावृत्त इकाई के संयोजन से होता है, संयोजन से होता है, तथा क्या बोलो, तथा साथ में सह उत्पाद, साथ में सह उत्पाद जैसे H2O, मिथाइल अल्कोहल, HCl तथा NH3 का निर्माण भी होता है, निर्माण भी होता है। तो आपको अब पूछा जाए कि नाइलॉन 6 का मोनोमर यूनिट बताओ, क्या बोलोगे? यही सब ना मोनोमर हुआ। पहला क्या हुआ? हेक्सामेथिलीन डाइमीन, और दूसरा इसका क्या नाम था बताओ? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये आपका दो मोनोमर है इसमें। नाइलॉन 6 में कितना मोनोमर है? दो मोनोमर। तो दोनों अलग अलग मोनोमर है ना, इसलिए इसको हम लोग कोपॉलीमर कहेंगे, और कोपॉलीमर में कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। नहीं हुआ? ये कोपॉलीमर भी हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमर भी हुआ। मोड के आधार पर कंडेंसेशन, और डिफरेंट यूनिट मोनोमर का डिफरेंट यूनिट के आधार पर कोपॉलीमर में आया। उतार ले एग्जाम्पल, उतारिए जल्दी से। क्या हो गया?
सुनो एक बात, यहाँ तुमको एग्जाम में जब लिखोगे तो इस लाइन को नहीं देना है तुमको, हम समझने के लिए बताए थे, ठीक है। इस लाइन को भी नहीं दिखाना है, उतार ले कोई बात नहीं। इसको दिखा सकते हो, इसको मतलब ये घटना जो है इधर लगातार होगा, इधर आगे पीछे पूरा, और आपको क्या बनता रहेगा, नायलॉन 6 बनता रहेगा। अब कंडेंसेशन पॉलीमर में कौन कौन पॉलीमर आएगा उसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। हो गया बच्चा? बहुत स्लो हो रहा है आज। हो गया? बोलो। शिवांश कुमार, तुम तो छाया कुमार ही बन जाता है, तुम्हें ना बनता है, मम्मी का नाम है। मिटा ले, बोलो। अब इसके अलावे क्या क्या होगा लिख लो इसी में एग्जाम्पल। ये तो पहला तुम्हारा क्या हो गया, नायलॉन 6 और दूसरा होता है नायलॉन 6 और तीसरा होता है क्या होता है बताओ, टेरिलिन। इसके अलावा होता है क्या होता है, ग्लिप्टल। इसके अलावा बेकेलाइट, मेलामाइन, टाइम हो गया। तो ठीक है, अगले क्लास में खत्म हो जाए। ओके।